बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए वीडियो में खुशामदीद। आज हम बुनेर से वापसी कर रहे हैं। अभी हम बिशावनी गांव आए थे और वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ तो माशाल्लाह इलाका बिल्कुल साफ़ कर दिया गया है। ये सड़क, ये दुकानें, ये घर, ये सारे बराबर नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो तबाही के मनाजिर आपके सामने होंगे, क्योंकि अभी हमने जाना है पीर बाबा बाज़ार की तरफ। तो हमारे साथ रहिए। ये एक पुल है जो सैलाब में बच गया है। काफ़ी लंबा पुल है। ये देखो मेरे दोस्तों, चूँकि ये वो जगह है जहाँ पे कदरनगर और बिशावनी दोनों का पानी यहाँ आया था, तो यहाँ पे सही तबाही मची है। ये देखें, यहाँ पे शायद कोई मार्केट हुआ करता था। अल्लाह अकबर। अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो हर जगह पे बस रेत पड़ा है। और जैसे जैसे हम पीर बाबा बाज़ार की तरफ जाएंगे तो ये मनाजिर आपको मज़ीद सख्त से सख्त तरीन नज़र आएंगे। यहाँ देखो, सड़क के दोनों अतराफ़ पे जो है काफ़ी तबाही मची थी। यहाँ देखे भाई, हर जगह पे रेत का एक ढेर पड़ा है। और यहाँ पर एक मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है। अच्छा मेरे दोस्तों, यहाँ पर हमने एक बात देखी बिशावनी गांव में कि यहाँ पर रिफाही इदारे काफ़ी काम कर रहे हैं। अच्छा, अलखिदमत वाले भी मौजूद है और भी बहुत सारे लोग वहाँ आते हैं। यहाँ रोड का बायां साइड तो ज़रा ऊंचा है तो बच गया है, लेकिन दाएं साइड पे चूँकि पानी का गुज़रगाह था तो वहाँ काफ़ी तबाही मची है। फसलें तो ऐसे बर्बाद कर दिए हैं ना कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन माशाल्लाह यहाँ पर लोग अपनी मदद आप भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, क्योंकि इन दुकानों में हमने देखा कि लोग ख़ुद भी सफाई में लगे हुए हैं, रेत बाहर फेंक रहे हैं और अपने काम पर तवज्जो दिए हुए हैं। जैसे जैसे हम पीर बाबा बाज़ार के करीब जाएंगे ना, तो हालात मज़ीद आप लोगों को बिगड़ते नज़र आएंगे। यहाँ पे आप देखें, यहाँ बड़ी बड़ी मार्केटें थीं जो कि बिल्कुल बर्बाद कर गए। ओहो, यहाँ तो सड़क भी, कीचड़ का बड़ा मसला होता है बाइक के लिए। यहाँ देखें मेरे दोस्तों, ये तहखाना था इस मार्केट का जो कि भरा पड़ा है रेत से। यहाँ पे देखे भाई, अभी भी रेत हटा रहे हैं यहाँ से। ये देखो, अल्लाह अकबर। अब यहाँ हम कैसे क्रॉस करें? अल्लाह खैर, चले जी, यहाँ से तो हम निकल गए। तो ये हालत है मेरे दोस्तों पीर बाबा बाज़ार के। सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ इसलिए हुआ कि बिशावनी और कदरनगर दोनों जगहों का जो पानी था और जो सैलाबी रेला था, वो सारा
आके फिर बाज़ार में जमा हो गया, क्योंकि ये वो मरकज़ी एरिया है जहाँ पे ये दोनों पानी मिल जाता है। तो इसी वजह से यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी भी दुकानें फ़ाल नहीं हैं, लोग अपनी मदद आप भी काम कर रहे हैं। आगे गाड़ी में भी आप देख लें, कुछ खिदमत वाले भी आए हैं। यहाँ पर मौलाना मुफ्ती फ़ज़ल गफ़ूर साहब का नाम भी पेश है, जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और लोगों के कारोबार में भी काफ़ी हद तक उनका हाथ बटाया और उनके कारोबार के लिए ये कोशिश की कि दोबारा वो जो है अपना कारोबार स्टार्ट कर सके। तो ये एक बेहतरीन सोच है, क्योंकि लोगों के छोटे छोटे कारोबार होते हैं। यहाँ पर आप देखें ठेलों को, फ्रूट के ठेले लोगों ने लगाए हैं, सब्जियों के, और इसके साथ जो रिफाही इदारे थे उन्होंने अपना बोर्ड भी लगाया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो मेरे दोस्तों, ये है प्रॉपर पीर बाबा बाज़ार, जहाँ की तबाही आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और वजह यही बनी कि पानी का गुज़र भी यही से है और सारा पानी यहीं पे जमा होना था, तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुए हैं। और साथ ये एक कारोबारी एरिया भी था, तो ज़्यादातर माली नुकसान भी यहाँ हुआ है और जानी भी इसलिए कि एकदम पानी ऊपर से आया। और यहाँ से चले इधर से निकलते हैं, आप लोगों को पीर बाबा मज़ार दिखाते हैं। सामने पीर बाबा मज़ार है, ठीक है। ये भी पानी के बिल्कुल किनारे पे था, इसलिए ज़्यादा मुतासिर हुआ। और बाकी जो लोग यहाँ पर खुराफात वग़ैरह करते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाए हैं। दरअसल ये सारा मसला लोगों का है, इन बुज़ुर्ग हस्तियों का नहीं है। अब यहाँ से कैसे निकलूँ? ओहो, ऐसा ना हो कि मैं भी पानी के अंदर चला जाऊँ यार। एक साइड से पानी और दूसरी तरफ से ट्रैक्टर। अच्छा, आगे ये पीर बाबा मज़ार है। ओहो, रेत को देखो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ हुआ है। ओह, आगे तो रास्ता भी बंद है। तो मेरे दोस्तों, पीर बाबा मज़ार की जो वीडियो है वो हमने चैनल पे डाली है, उसमें आप देख सकते हैं कि पठान हर चीज़ में आगे है। वो पीर बाबा मज़ार को ऐसा बनाया हुआ है कि अल अमान वल हफीज़, जो कि नहीं होना चाहिए। बाकी ये मुसीबत अल्लाह ताला की तरफ से है, कहीं भी आ सकती है। बस मेरे दोस्तों, ये है बुनेर, काफ़ी खूबसूरत गुंजानाबाद कारोबारी एरिया और मेन एरिया हर लिहाज से, लेकिन ये इसको भी नज़र लग गया। माशाल्लाह बुनेर काफ़ी खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगा हमें। लेकिन जो मंज़र हमने क्लाउड बर्स्ट के देखे तो बहुत अफसोस हुआ। लोगों के बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं यहाँ पर, और ख़ुसूसन जो जानी नुकसान। और फिर जो बच्चे ने मुझे कहा कि तूबा बच्ची अभी तक हमें नहीं मिली, तो काफ़ी दिल दुखा। यार, मरना तो हम सब ने है, लेकिन ऐसा कोई मर जाए कि उसका कुछ पता भी न चले, हमें मिले भी नहीं, अपने हाथों से उसे दफन भी न करे, आखिरी बार उनको प्यार भी ना दे, तो कितना मुश्किल होता है। बाकी मुकम्मल ग्रीन एरिया है बुनेर और काफ़ी खूबसूरत है। दोनों साइडों पे फसल मकई के और इसी तरह
गंदम की काश्तकारी की जाती है। जगह जगह पे यहाँ हमें आड़ू उनके भी बागात नज़र आए हैं। और बाकी ये जो दरख्त हैं ये तो बहुत ज़्यादा इन्होंने लगाए हैं, लेकिन जहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट हुआ है वहाँ पे कोई दरख्त नदारत है। पानी था, इसलिए जो जगह नीचे हैं तो वो सारे ख़राब हो गए हैं। मेरे अगर दाएं या बाएं तरफ आप देख लेते हैं, सिर्फ ये सड़क बीच में ऊंची है तो ये बच गया है, बाकी दोनों साइड जो है वो बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं फ्लड की वजह से। मतलब जहाँ जहाँ भी पानी का गुज़र हुआ है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा ख़राब किया हुआ है। तो मेरे दोस्तों, ये था हमारा आज का व्लॉग, जिसमें हमने एक बार फिर आप लोगों को सैलाबज़दा जगह दिखाई, खुसूसन बिशाऊनी और पीर बाबा बाज़ार। तो अब चूँकि हमारी वापसी है और ये सामने जो आप लोगों को वो पहाड़ नज़र आ रहा है ना, कड़ाकड़ पहाड़, इसी को हम क्रॉस करेंगे, क्योंकि कल रात जब हम यहाँ आ रहे थे तो अंधेरा था, हमें कुछ मतलब कोई व्लॉग हम ना बना सके। और अब हम दिन के उजाले में जाएंगे तो ज़बरदस्त व्लॉग हम इस पहाड़ के भी बनाएंगे, क्योंकि बेहतरीन सड़क हैं और हम इंशाल्लाह पूरा व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगले व्लॉग का भी इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।